हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार के हम बहुत कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर एक दो टॉपिक रह गए हैं तो आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनकी वीडियो भी अपलोड करूँगी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, रस। अभी कुछ दिन अपन रस को देखते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं अलंकार, उसी प्रकार अगर रस का प्रयोग ना हो तो काव्य नीरस सा लगने लगता है। जैसे भोजन रस के बिना नीरस होता है, औषधि रस के बिना निष्प्राण होती है, उसी प्रकार अगर काव्य और साहित्य में रस का प्रयोग ना हो तो काव्य और साहित्य आनंद रहित होता है। आइए समझते हैं रस को। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद और रस एक दूसरे के पर्यायवाची भी कह सकते हैं। रस को काव्य की आत्मा या साहित्य की आत्मा भी कहा गया है और प्राण तत्व भी माना जाता है। तो सबसे पहले एक प्रश्न बनेगा कि काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो आंसर होगा रस को। आगे देखते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, किसको? पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आचार्यों ने कहा है कि रसात्मक वाक्यम इति काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। भरत मुनि ने रस की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको सबसे पहले परिभाषित करने का जो श्रेय है वो जाता है भरत मुनि को। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी, नाट्यशास्त्र, जिसमें उन्होंने रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया, भरत मुनि के अनुसार जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भावों से होता है तो वहाँ रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि रस को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है, तो उत्तर होगा भरत मुनि को, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? नाट्यशास्त्र। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। तो आइए समझ लेते हैं क्या स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होता है। यही रस के अंग है। तो रस के 4 अंग माने गए हैं। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो आपको लिखना है 4 अंग होते हैं। अब समझते हैं स्थायी भाव क्या है। तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से ही यह भाव व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। ये भाव परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे क्रोध है तो कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिससे हमें क्रोध उत्पन्न हो जाए। हास्य है, कोई चुटकुला सुन के हंसी आ जाती है। तो ये सब जो भाव है हमारे अंदर, उत्साह है, ये सब भाव हमारे अंदर जन्म से ही है। इनकी संख्या 11 है, क्योंकि रस भी 11 है तो इनकी संख्या भी 11 हो जाएगी। तो यह जन्म से ही व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं। आगे पढ़ते हैं संचारी भाव। संचारी भाव मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले जो भाव होते हैं, आने जाने वाले भाव संचारी भाव, या इसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये भाव कुछ समय के लिए ही उत्पन्न होते हैं या फिर बाद में ये समाप्त हो जाते हैं। थोड़े से समय के लिए उत्पन्न होते हैं ये भाव। जैसे किसी के प्रति मोह है, स्मृति है, कोई निद्रा है, शंका है, किसी के प्रति ये गर्व है, जैसे हमारी कहीं पे कोई रैंक लगती है या कोई हम सफलता हासिल करते हैं तो कुछ समय के लिए ये गर्व महसूस करते हैं हम। चिंता होती है, वो भी कुछ समय के लिए होती है, फिर वो चली जाती है। आलस भी, किसी काम को करने में हमें आलस आ रहा है तो वो भी कुछ समय के लिए ही आता है। तो इस तरह के जो भाव हमारे मन में आते हैं और तुरंत चले भी जाते हैं कुछ समय पश्चात, तो ये संचारी भाव होते हैं। अब प्रश्न यहाँ से उठता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 33। या IMP है, पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो उत्तर लिखना है 33। अब एक प्रश्न ये उठता है कि स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर समझाइए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो देखिए, स्थायी भाव जो होते हैं वो जन्म से मृत्यु तक होते हैं, व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं स्थायी रूप से। लेकिन संचारी भाव कुछ समय के लिए आते हैं और ये समय के साथ चले भी जाते हैं।
इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आते जाते रहते हैं ये भाव, और जबकि स्थायी भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, लेकिन संचारी भाव किसी भी रस के साथ कार्य कर सकते हैं, मेलजोल बना सकते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस हो जाएगा। अब जैसे विभाव की बात करें तो विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है भावों को विशेष रूप से जगाना। वे कारण या वस्तुएं जिसके कारण हृदय में सुप्त पड़े भाव जाग जाते हैं और ये भाव को उद्दीप्त करने का कार्य भी करते हैं। इसके दो भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिस विषय या वस्तु के प्रति भाव जागृत होते हैं, और उद्दीपन क्या करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। अनुभाव, जब हम इन भाव को व्यक्त करने के लिए कोई शारीरिक क्रिया कर लें तो वहाँ पे अनुभाव होता है, जैसे आँख से आंसू आना, आँख लाल हो जाना, क्रोध प्रकट करना। तो ये सब शरीर से की गई क्रियाएं हैं, तो इस तरह ये अनुभाव कहलाएगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आपने कोई चुटकुला सुना। चुटकुला सुनने पर आपको जो हंसी आई, जो हंसी थी वो आपके अंदर पहले से विद्यमान थी, बचपन से ही आप हंसते जा रहे हैं और मृत्यु तक आप में ये हंसी का गुण रहना ही है। तो जो हंसी थी वो स्थायी भाव था, पहले से ही मौजूद था। विभाव क्या होता है कि जब आपको किसी ने चुटकुला सुनाया तो जो चुटकुला है वो विभाव बन गया और आलंबन बन गया। उद्दीपन क्या हुआ, चुटकुला आपके अंदर जो हंसी थी, चुटकुला सुनने के बाद वो हंसी जागृत हो गई। वो सुप्त अवस्था में जो हंसी पड़ी हुई थी वो आपको हंसी आ गई, तो ये विभाव ने किया। चुटकुला सुनने के बाद आपने हंसा और आपके जो हाथ के रिएक्शन या मुँह के रिएक्शन कह सकते हैं वो अनुभव के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये क्या होते हैं और इन सब के मिलने से रस की निष्पत्ति हो जाती है। हिंदी साहित्य में रस के 9 प्रकार हैं। मूल रूप से रस के 9 प्रकार होते हैं, परंतु वर्तमान में रस के 11 प्रकार हैं। वात्सल्य को 10वां रस और भक्ति रस को 11वां रस माना गया है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि भरत मुनि ने 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस का जो 9वां प्रकार है शांत रस, ये भरत मुनि ने नहीं बताया था क्योंकि उन्होंने नाट्य में शांति की ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं की। उन्होंने 8 रस को बताया। इसके बाद 9वां शांत रस लिया गया। इसके बाद सूरदास जी ने वात्सल्य और भक्ति रस को 10वां एवं 11वां रस बताया। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि रसों की ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसमें ध्यान से आंसर टिक करना है। आगे देखते हैं रस के प्रकार, रस कौन कौन से हैं और उनके स्थायी भाव। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। श्रृंगार से रति या प्रेम। हास्य रस का हास, ये मिलते जुलते ही है, याद रखने में सुविधा होगी। करुण यानी शोक या दुख, इसका स्थायी भाव हो जाएगा। वीर रस, कोई भी कविता सुनते हैं देशभक्ति की, जनगण मन सुनते हैं तो हमें उत्साह की भावना आती है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र क्रोध, शब्द से ही समझ में आ रहे हैं इनके स्थायी भाव। भयानक का क्या हो जाएगा, भय या डर। बीभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा। जैसे चुटकुली वगैरह को देख के आपको घृणा महसूस होती है तो यही बीभत्स रस के अंतर्गत आएगा। अद्भुत का होता है आश्चर्य या विस्मय। शांत का होता है निर्वेद या सम भी कह सकते हैं, निर्वेद ही लिखना है आपको। इसके बाद है वात्सल्य, जो सूरदास जी ने दिया था, इसका है वत्सल्य या वात्सल्य। और भक्ति रस जो अभी अभी जोड़ा गया है, इसका है अनुराग या भगवान के प्रति जो प्रेम है वो है। यहाँ पे रति श्रृंगार रस का है, लेकिन ये नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है। और भक्ति रस में आपको ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय रति का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। कविता को पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है। काव्य की आत्मा कहा गया है रस को। रस की निष्पत्ति स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भाव से होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। रस की उत्पत्ति का सबसे पहला श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी नाट्यशास्त्र। 8 प्रकारों का उन्होंने रस का वर्णन किया है। रस के 4 अंग माने गए हैं। स्थायी भाव हमारे अंदर स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है, देख लीजिए आप लोग। ये विभाव अनुभाव ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया।
मूल रूप से रस की संख्या 9 है। सूरदास जी ने वात्सल्य और भक्ति रस को जोड़ा, कुल रस हो गए 11। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं बताया था, उन्होंने 8 प्रकारों का वर्णन किया था। ये इनके स्थायी भाव हैं। आशा करती हूँ आपका ये रस का बेसिक जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। आगे मैं इन 11 रस की डिटेल्स आपको समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।